नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई 14 लाख रुपए की 2 इनामी महिला नक्सली। अंधाधुंध फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिस अधीक्षक। जिले में फिर बड़ी संख्या में सक्रिय हुए नक्सली। 1.5 साल में 4 मुठभेड़ में मार गिराए गए 5 नक्सली, 1 जिंदा गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के किरणापुर तहसील के किन्नी से लगे हुए बोरबन के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को पुलिस के द्वारा मार गिराया गया है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि नक्सली इस क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने आए हैं, जिस पर उनके द्वारा सर्चिंग की गई। इस दौरान पुलिस का नक्सलियों से आमना सामना हुआ और नक्सली की ओर से गोली चलाए जाने पर यह मुठभेड़ शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महिला नक्सली के द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी पर गोली भी चलाई गई। इस दौरान वे बाल बाल बचकर सुरक्षित बच गए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि दरअसल इस दौरान नक्सलियों से 2 बार मुठभेड़ हुई है। पहली घटना शुक्रवार की रात करीब 11 बजे की है। इस दौरान एक महिला नक्सली की मौत हो गई। वहीं शनिवार की सुबह जब पुलिस ने अपनी सर्चिंग शुरू की तो पहले घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर पर पुलिस पर एक बार फिर नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक और महिला नक्सली की मौत हो गई। इसमें हम लोगों को कल जो सूचना प्राप्त हुई थी कि बोरबन और उससे लगे हुए क्षेत्र में नक्सली दलम यहाँ पे एक्टिव है और आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे किसी को पुलिस मुखबिर बता के या अन्य किसी कारण से जो है सामान्य जो नागरिक हैं उनको हताहत करने या जान से मारने का उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है। इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें हम लोगों ने हॉक और जिला पुलिस बल की कंबाइंड टीम भेजी गई थी। रात में एनकाउंटर हुआ था जिसमें कि सबसे पहले रात में करीब 10:30-11 के आसपास जो जब नक्सली दलम ने पुलिस पार्टी को यहाँ पे देख के घेराबंदी और चैलेंज को देखते हुए उन्होंने फायरिंग किया। उस दौरान फायरिंग हुई और उसके बाद जब सुबह हम लोग सर्चिंग किए, जब सुबह दिन उजाले में, तो तब हमें एक बॉडी प्राप्त हुई। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में और आगे बढ़ने पर जो करीब यहाँ से पूरा आधा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भी सर्चिंग की गई थी। उस दौरान एक घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक और नक्सली छुपी हुई थी, जिसने कि पुलिस पार्टी पर पुनः फायर किया और पुनः दोबारा से ही पार्टी ने पोजीशन पूरा लेके दोबारा से एक सुबह भी एक एनकाउंटर हुआ। कुल मिला के 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पास से 12 बोर, एक के पास से इंसास राइफल। नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों महिला नक्सलियों का संबंध अलग अलग दलम से होना बताया जा रहा है। एसपी अभिषेक तिवारी के अनुसार प्रारंभिक तौर से मिल रही जानकारी के अनुसार यह सूचना मिल रही कि मलाजखंड दलम सक्रिय शोभा मूल निवासी गढ़चिरौली, दूसरी मृतक नक्सली दरेकशा दलम की सावित्री मूल निवासी बस्तर छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी शिनाख्त के लिए कोशिश की है, परंतु अभी फॉर्मल शिनाख्त भी नहीं हुई है। परंतु जैसा कि समझ में आ रहा है, जो इनके पुराने सरेंडर साथियों ने हमारे अपडेट किया फोटोग्राफ देख के, उससे ये पता चल रहा है कि मलजखंड दलम की शोभा जो गढ़चिरौली की रहने वाली हैं एवं दरेकशा दलम की सावित्री उपायते जो बस्तर की रहने वाली हैं। इस तरह से उनकी पहचान हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर हम लोग कंफर्म करेंगे एक बार जब फॉर्मल पहचान। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार नक्सलियों के द्वारा लगातार बालाघाट में नए सदस्यों की भर्ती किए जाने की कोशिश की जानकारी मिल रही है, लेकिन इस दौरान बालाघाट जिले की जनता बहुत अधिक जागरूकता का परिचय दे रही है। नतीजा नक्सलियों को भर्ती करने में सफलता नहीं मिल पा रही। सूचनाएं जो मिल रही हैं कि लगातार बालाघाट और मंडला जिलों में मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है नक्सल दलम द्वारा, या तो वहाँ से छत्तीसगढ़ से भी और महाराष्ट्र गढ़चिरौली से, डाउन साउथ से हमारे यहाँ कुछ नक्सली जो है नए रिक्रूट करके भेजे जा रहे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है और उनसे निपटने के लिए पुलिस का सर्चिंग अभियान भी तेज किया गया है। माननीय डीजीपी सर के मार्गदर्शन में, आई सर टीआई सर के मार्गदर्शन में हॉक का मुख्यालय भी हमारा बालाघाट शिफ्ट हुआ। तो इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं और हमारा जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि सफलता का श्रेय बालाघाट के निवासियों को, जनता को जाता है, क्योंकि वो हम पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो नक्सल उनको भड़का रहे हैं या गलत राह पे चलने के लिए कह रहे हैं, तो उस पर वो
नहीं जा रहे हैं, वो उनकी बातों से गुमराह नहीं हो रहे हैं, यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण। बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कि दोनों महिला नक्सलियों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में इनाम घोषित था। प्रथम दृष्टया मिल रही जानकारी के अनुसार एक महिला नक्सली पर 3 लाख रुपए और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि प्रारंभिक जानकारी बताई जा रही है। आईजी श्री वेंकटेश्वर राव और अधिक जांच के बाद पूरा खुलासा करने की बात कह रहे हैं। ये यंग एज के लड़की हैं, महिला हैं, एक शादीशुदा है शायद और दूसरा 25 या 35। ये एक तो गढ़चिरौली की, एक गोंदिया की, एक बस्तर की। पहले से इनके इनाम हुए थे 3 लाख मतलब क्या क्या नाम 5 लाख के वहाँ से 5 लाख कुल 8 लाख का जी। कुछ नाम वगैरह सर? एक का नाम शोभा है, एक का नाम सावित्री है। ये कितने दिनों से सक्रिय थे और क्या? ये इसका डिटेल अभी मेरे को नहीं मालूम, हमको मालूम है इसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन करेंगे, पता करेंगे। निश्चित ही बालाघाट जिले के भीतर 2 वर्षों से एक बार फिर नक्सलियों की आमद बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग और सख्ती बरती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2019 में लांजी के पुजारी टोला में एक पुरुष और एक महिला नक्सली मुठभेड़ में मार गिरे थे। उसके बाद बीते महीने में कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए क्षेत्र में एक नक्सली को जिंदा गिरफ्तार किया गया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अन्य मुठभेड़ में एक और महिला नक्सली को मार गिराया गया। इस तरह बीते 1.5 साल के दौरान पुलिस ने 4 महिला नक्सली और एक पूर्व नक्सली को घटनाओं में मार गिराया। इस वाहवाही के बीच पुलिस को एक बड़ी परेशानी उस समय झेलनी पड़ी जब कान्हा राष्ट्रीय पार्क और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जंगलों में पुलिस की गोली से छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह की मौत हो गई थी। शनिवार की शाम करीब 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस को मुठभेड़ के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज केपी वेंकटेश्वर राव ने इस मुठभेड़ को बहुत बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा बालाघाट पुलिस की हौसला अफजाई की गई है, जिससे निश्चित ही पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। निश्चित ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और शायद ख्याल आएगा लोग और तत्परता से और देशभक्ति से काम करेंगे। हम आपके सामने हैं, जो भी हम करते हैं आप देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं। सर शोभा के संदर्भ में बताया जा रहा है कि वो नक्सली कमांडर की श्रीमती है, कुछ ऐसा है क्या? पति उमेश गावड़ा लिखी है नक्सली कमांडर। आईजी श्री राव ने मुठभेड़ के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महिला नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली शोभापति उमेश गावड़े उम्र 30 वर्ष गढ़चिरौली महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जो मलाजखंड दलम में सक्रिय रहते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में कुल 21 अपराधों में शामिल थी। इस दौरान तीनों राज्यों की पुलिस ने उस पर इनाम घोषित कर रखा था। मध्य प्रदेश में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और महाराष्ट्र में 6 लाख, कुल 14 लाख का इनाम घोषित था। इसी तरह मुठभेड़ में मारी गई दूसरी महिला नक्सली सावित्री उर्फ आयते दरेकसा दलम में सक्रिय मूलतः गंगालुर बस्तर छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। उसके ऊपर भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कुल 25 अपराध दर्ज थे। शोभा की तरह सावित्री उर्फ आयते पर भी मध्य प्रदेश में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और महाराष्ट्र में 6 लाख, इस तरह से कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अभी ये शोभा है गढ़चिरौली के, उनके इनाम तो उसमें लिखा है 3 लाख मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ से 5 लाख है, महाराष्ट्र 14 लाख, 6 लाख कुल 14 लाख है ना। ये सावित्री है बस्तर की है, उनपे भी 14 लाख, 3 इधर से, 5 छत्तीसगढ़ से, 6 महाराष्ट्र से। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको मालूम होना चाहिए। तो सावित्री है तो यहाँ बालाघाट में, केवल बालाघाट मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ 19 प्रकरण है। आपको ज्ञात होगा कि जो रोड बना रहे थे अभी कुछ दिन पहले, जब मैं 2016 की बात है, उन्होंने जेसीबी रोड का काम रुकवा दिया था और उसने जेसीबी मशीन। आईजी श्री राव ने बताया कि इस एनकाउंटर में गांव वाले बहुत खुश हैं। नक्सलियों की विचारधारा आतंकवादी है, इनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं नक्सली सरेंडर करें, उनके प्रकरण वापस ले लेंगे और जेल नहीं होने देंगे। 10 एकड़ जमीन देने के साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एनकाउंटर करने पर शासन की ओर से जो राशि मिलती है, उस राशि को पुलिस को सूचना देकर सहयोग करने वाले को दे दिया जाता है। पिछले 3 एनकाउंटर में 9 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है।
बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे को सपोर्ट करेगा, पुलिस विभाग को सपोर्ट करेगा, मैं उसको नौकरी दूंगा। अभी पिछले 3 एनकाउंटर में 3 लोगों को 9 लोगों को नौकरी दिया मैंने। इसके पहले जो पुराने एनकाउंटर भी मैंने फाइल निकाल के उसमें भी 11-12 लोगों को मैंने नौकरी दिया है। तो हम नौकरी देंगे, ये मेरे ही विभाग ने मुझे सत्ता दिया तो उसका सत्ता का उपयोग करूंगा, हम नौकरी देंगे और उनको नौकरी सैनिक भी बना सकते हैं, उनको हम कांस्टेबल भी बना सकते हैं। और इसमें जब 28 लाख रुपए आए, इसमें अभी हर एनकाउंटर में 20-25 लाख रुपए आ रहे, उसमें हम 50% से ज्यादा जो है उनको हम सूत्रों को देंगे, भगवानों को देंगे। मैं आपको हम दिए भी है, मेरा काम कार्यप्रणाली पूरा पारदर्शिता है, इसमें कोई मैं जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ भी हम लोग नए जवान नए लड़कों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और नौकरी भी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर को 4 बजे करीब यह व्यक्ति मोटरसाइकिल से बोनकट्टा की ओर जा रहा था। तभी परसवाड़ा घाट में मोटरसाइकिल बोदा से टकरा गई, जिससे यह व्यक्ति घायल होकर बेहोश हो गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इस व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया गया है कि इस व्यक्ति के जेब में मिले आधार कार्ड से यह व्यक्ति भूषण कन्नौजे, ग्राम तरोड़ी, तहसील मौदा, नागपुर निवासी होना बताया जा रहा है। इसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 12 दिसंबर को इस व्यक्ति की मौत हो गई। बालाघाट गोंदिया रोड कन्नड़ गांव के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति नीलेश्वर पिता शंकरलाल डहाके 45 वर्ष और नीरज पिता सीवाराम फरकुंडे 48 वर्ष, दोनों ग्राम मनेरी, थाना लांजी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक नीलेश्वर डहाके की गांव में किराना दुकान है और वह फोटोग्राफी भी करता है। बताया गया है कि 12 दिसंबर को नीलेश्वर डहाके अपने साथी नीरज फरकुंडे के साथ मोटरसाइकिल में बालाघाट आए थे और दोनों बालाघाट में अपना काम निपटाने के बाद 2:30 बजे करीब मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने गांव मनेरी जा रहे थे। तभी गोंदिया रोड कन्नड़ गांव के पास सामने चल रही मोटरसाइकिल के चालक द्वारा ब्रेक मारने से नीलेश्वर की मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल के पीछे टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से नीलेश्वर डहाके और नीरज फरकुंडे दोनों मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। वारासिवनी नगर मुख्यालय का केंद्र बिंदु और सबसे व्यस्ततम चौराहा दीनदयाल चौक पर यातायात व्यवस्था दिनों दिन और अधिक चरमराती जा रही है, जिसके कारण आवागमन कर रहे बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चौक पर निवासरत एवं व्यापार संचालन कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जय हिंद टॉकीज मैदान के पास शनिवार को एक युवक का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में टूट फूट और युवक के शरीर में चोट आई। इस बात पर युवक के परिजन बहुत ज्यादा आक्रोशित दिखाई दिए। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि प्रखर जैन निवासी जयंत टॉकीज के पीछे शनिवार को मार्केट से घर लौट रहा था। इस दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया। आरोप लगाया गया है कि इस सड़क पर बहुत अधिक भारी वाहन खड़े रहते हैं, जिस कारण यहां से निकलना मुश्किल है। लोग लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मेरा बेटा कहीं से आ रहा था, मार्केट गया था, तो यहाँ पे पूरे मेन रोड, ये जो रोड बनी है यहाँ सुभाष चौक से लेके जहन टाकीज तक के, इसमें क्या होता है, सारे बड़े बड़े व्यापारी सिंधी व्यापारी है, सिंधी व्यापारी लोग पूरे रोड पे ट्रक यहीं से मेन रोड पे इस पे खड़े करके और ट्रक लोड करवाते हैं। उस चक्कर में पूरा सुभाष चौक में एक भी जगह नहीं रहती ट्रक काढ़ के कारण 3 एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं। मेरी बेटी भी एक दिन ट्रक के नीचे, अभी तो मेरा बेटा तुरंत ट्रक के नीचे आ जाता और तुरंत मर जाता। क्या नाम है आपके लड़के का और कहाँ से आ रहे थे? मेरा बेटा प्रखर जैन है, ये मार्केट गया था, कहीं सब्जी लेने गया था, वहाँ से आ रहा था। अच्छा, आए दिन की बात करें तो जैसे कि यहाँ से रोड है, तो क्या रोड को खुली रहती है या फिर वाहन रहते हैं? रोड पे पूरे समय बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं, ये सब छोटे वाहन, ये बड़े जो ट्रक आते हैं पूरे दिन खड़े रहते हैं सुबह से लेकर। कभी आपने यातायात प्रशासन को अवगत कराया होगा? हमने 1-2 बार करवा चुके हैं, पर क्या है, यातायात प्रभारियों का क्या है, पुलिस वाले जो ड्यूटी करते हैं वो पैसा लेके। मेरा कहना मतलब जो काम करना है इनको रात को करो, शाम को 6 के बाद सुबह 6 तक। ये क्या है, दिन में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, यहाँ से आने वालों को इतनी तकलीफ होती है। पक्की रोड बनी हुई, लेकिन पक्की रोड से नहीं जा सकता आदमी, कच्ची रोड से निकलना पड़ता है। और यहाँ 24, यहाँ तो समझो दिन में तो पूरे ट्रैफिक ही रहता है। यहाँ ट्रैफिक कम करवाए या फिर इनके लिए व्यवस्था करे अलग कि भाई ट्रकों को किनारे लगाया जाए। क्या यहाँ बच्चे आते हैं यहाँ पे? आज क्या घटना हो गई? आज ये हमारा भतीजा जो है सब्जी लेने गया था, तो ये वहाँ से आ रहा था, तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी,
अब वो वहाँ से आ रहा है, गाड़ी दिखी नहीं इनको, और वो गाड़ी वाला स्पीड से निकला यहाँ से। क्या है, गाड़ी देख के चलानी चाहिए इनको भी, भाई गाड़ी लोडेड रहती है, कुछ रहता है। अब वो बच्चा बेचारा कितना बच्चा हमारा भतीजा, कल के दिन अगर कुछ हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। तो क्या है, हम चाहते हैं ट्रैफिक वाले जाते हैं वो 10-20 रुपये तक जाते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई 14 लाख रुपए की 2 इनामी महिला नक्सली। अंधाधुंध फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिस अधीक्षक। जिले में फिर बड़ी संख्या में सक्रिय हुए नक्सली। 1.5 साल में 4 मुठभेड़ में मार गिराए गए 5 नक्सली, 1 जिंदा गिरफ्तार। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।